आज हम लोग एक ऐसे इंटीग्रेशन के बारे में जानना चाहेंगे जो कि 12th बेस्ड स्टैंडर्ड पे आधारित है। इंटीग्रेट अल्फ़ा टू बीटा dx अपॉन रूट अंडर x माइनस अल्फ़ा एंड बीटा माइनस एक्स। इसे हल करने के लिए हम लोग पहले x बराबर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा मानते हैं। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। दोनों तरफ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पहला टर्म जो है अल्फ़ा टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा प्लस बीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब ओवरऑल जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस टू अल्फ़ा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा प्लस टू बीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा और बाद में यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट में आ जाएगा और फिर साइन टू थीटा और डी थीटा आ जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग x माइनस अल्फ़ा का मान ज्ञात करेंगे। अब x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पर जब हम कॉमन लेंगे अल्फ़ा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से ये बीटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको कॉमन लेंगे तो बीटा माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट में और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर अब हम लोग बीटा माइनस एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो बीटा का जगह बीटा और उसके से दोनों वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो ये बीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में और फिर माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा और इसे हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी लिमिट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो लिमिट की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी तो जब x बराबर अल्फ़ा हो जाए लोअर लिमिट, जब x बराबर अल्फ़ा हो जाएगा तो क्या होगा ये देखिए तो x अल्फ़ा लिखेंगे फिर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो यह आ जाएगा अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा बराबर बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो आ जाएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा जीरो नहीं है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा जीरो हो जाएगा तो साइन थीटा का मान जीरो हो जाएगा और थीटा का मान जीरो हो जाएगा। तो लोअर लिमिट हमें जीरो मिल गई। अब अपर लिमिट के लिए हमें x बराबर बीटा पुट करना पड़ेगा और जब x बराबर बीटा पुट करेंगे तो लेफ़्ट साइड में बीटा और राइट साइड में अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो जब हम इसे हल करेंगे तो लेफ़्ट साइड में बीटा कॉस स्क्वायर थीटा और फिर राइट साइड में अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा। ओवरऑल बीटा माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। बीटा माइनस अल्फ़ा जीरो नहीं है इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जीरो होगा और कॉस थीटा बराबर जीरो हो जाएगा तो थीटा बराबर पाई बाई टू। अब हमें लोअर लिमिट भी मिल गई अपर लिमिट भी मिल गई उसके बाद से फिर ds की वैल्यू भी मिल गई x माइनस अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई बीटा माइनस x की वैल्यू मिल गई। तो हम सारी वैल्यू को आप पुट करेंगे तो इंटीग्रेट जीरो टू पाई बाई टू उसके बाद से dx की वैल्यू ऊपर लिख देंगे और नीचे x माइनस अल्फ़ा की वैल्यू जो आई है उसे लिखेंगे बीटा माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा और फिर बीटा माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे बहुत अच्छी तरीके से देखें ऊपर वाले जो वैल्यू है उसको तोड़ देंगे बीटा माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट में ही रखेंगे टू साइन थीटा कॉस थीटा रख देंगे और फिर डी थीटा हो जाएगा और नीचे बीटा माइनस अल्फ़ा का रूट हट जाएगा और फिर ये भी रूट हट जाएगा। सारी चीज़ें कट जाएगी ऊपर में क्या हो जाएगा टू बच जाएगा और थीटा बच डी थीटा बच जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो टू बाहर आ जाएगा और ये थीटा आ जाएगा जीरो से लेकर पाई बाई टू पाई आंसर आ। थैंक यू पाई आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं ठीक।